हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कोमल एंड यू आर वाचिंग आर्ट लिफाफा। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आप लोगों ने टाइटल से पढ़ लिया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है। सो यस, ये वीडियो होने वाली है ट्रैवल essential for babies and what's in my baby travel bag. So let's get started. Okay, the first thing first, द नंबर वन थिंग जो हमें ट्रैवल में चाहिए होती है और इसेंशियल होती है वो होता है एक प्यारा सा क्यूट सा बैग। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो क्यूट बैग आपका यूज़फुल भी होना चाहिए और उसमें आप क्या सामान रखते हो आपके लिए इफ़ेक्टिव है या नहीं, आप किस तरह से उसको यूज़ कर रहे हो। तो कुछ ऐसी बात है जिनका ध्यान में रख के आपको एक बैग परचेज़ करना है और एक गुड बैग परचेज़ करना, उसमें इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस बैग की, जो एक बैक पैक है, ना कि एक हैंड बैग, कुछ भी नहीं, एक बैक पैक है। अब मैंने एक बैक पैक में क्यों इन्वेस्ट किया था, क्योंकि हम नॉर्मल भी कहीं भी ट्रैवल करना है, ये नहीं कि हम सिर्फ कहीं लंबे टूर पे गए या स्टेकेशन के लिए गए। नॉर्मल भी अगर हम मार्केट तक भी जा रहे हैं, अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं बेबी के साथ, तो एक बैक पैक होना इसलिए कम्फर्टेबल। एक बैकपैक हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि हम हाथ में मार्केट जा रहे हैं तो हम हाथ में कोई सामान कैरी कर रहे हैं, हमारे पास बेबी भी है, बैकपैक हमारे बैग पे रहेगा और हमें ना तो बेबी को पकड़ने में प्रॉब्लम होगी, ना कोई सामान पकड़ने में प्रॉब्लम होगी। प्लस हमारे पास उसके इसेंशियल्स के सारे सामान हाथों में होंगे, तो आपका शोल्डर भी पेन नहीं करेगा और आपको एक अच्छे बैग में ऑब्वियसली इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आई विल सजेस्ट कि आप एक बैकपैक में इन्वेस्ट करो। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, आपका अपना नीड है, आपकी अपनी कंफर्टेबिलिटी है। तो मैंने ये बैग परचेज़ किया था अमेज़ॉन से एंड ये कोई हाउस ऑफ क्वर्की आई थिंक ब्रांड का नेम था, जहाँ पे हाउस ऑफ क्वर्की बेबी आइटम्स मिलते हैं। तो आप वहाँ से ये बैग परचेज़ कर सकते हैं अगर आपको परचेज़ करना है। तो मैं इन सारी भी चीज़ों के जो भी मैं मेंशन करूँगी उनके प्राइस मैं नीचे स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी। प्लस मैं डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक, अगर मुझे किसी के लिंक मिलते हैं या फिर मुझे लगता है कि हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो मैं उन सब की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। सो अब अगर हम इस बैग की बात करें, इस बैग में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं। सबसे ये फ्रंट पॉकेट, इस फ्रंट पॉकेट में ये 3 कंपार्टमेंट बने हुए हैं, 1 2 एंड 3। ये आपके दूध की बोतल के लिए, वार्म बोतल के लिए, आपको गर्म पानी लेके जाना हो, आपको दूध की बोतल लेके जानी हो, उसके लिए ईजी टू हैंडल होते हैं। इसके साइड में एक और कंपार्टमेंट बना हुआ है जहाँ पे आप अपने बेबी या वाइप्स रख सकते हैं। एक ये कंपार्टमेंट बना हुआ है जहाँ पे अपना आप टिश्यूज़ नॉर्मली या फिर खाली पॉली बैग्स रख सकते हैं। एक ये कंपार्टमेंट है जहाँ पे आप अपनी वाटर बोतल भी कैरी कर सकते हैं। अब अगर हम इसका अंदर से हम इस बैग की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इसमें स्पेस है, काफ़ी स्पेसिस बैग है। इसमें भी अलग अलग कंपार्टमेंट बने हुए हैं, यू कैन सी चारों तरफ अलग अलग कंपार्टमेंट बने हुए हैं जिनमें हम इजीली सामान रख सकते हैं। अच्छा, इस बैग में सबसे जो अच्छी चीज़ मेरे को लगी ना, वो ये थी ऊपर से इसका थोड़ा अलग ही एक इफ़ेक्ट है। मतलब ये ना भू की तरह बंद नहीं होता, ये ऐसे कुछ इस तरह से, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ इस चीज़ को, बट ये बहुत अच्छे तरीके से बंद होता है और इसमें सारी चीज़ें आप अच्छे तरीके से सकते हो। अच्छा, एक जो इसका सरप्राइज़ पार्ट है ना, जो इस बैग में है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे आपने सामान रखा, आपने लेयर टू लेयर सामान रखा, अब आपको चाहिए सबसे नीचे वाला सामान, तो आप कैसे निकालोगे? सब गुदुर गुदुर करके नहीं, हम इसमें से सामान कैसे निकाल सकते हैं। ये इसका बैक पोर्शन है एंड यहाँ पे ये पॉकेट बनी हुई है। इस पॉकेट को ओपन करो एंड है यू गो। अब सबसे नीचे वाला सामान इजीली उसमें से बाहर निकाल सकते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। तो ये मेरे को इसका काफ़ी अच्छा लगा। मुझे पहले तो ये समझ ही नहीं आया था, मेरे को लगा था ये यूज़फुल क्यों है। फिर जब मैं इसको लेके गई, मैंने इसको यूज़ किया, ओ देन आई रियलाइज़ कि हाँ यार, ये तो बहुत यूज़फुल चीज़ मिली है। तो यस, एक गुड कम्फी बैग में इन्वेस्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपको एक ट्रैवल बैग में इन्वेस्ट करना है, आई विल सजेस्ट दिस बैग। ओके, जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, अगर आप विंटर में ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आप समर में ट्रैवल कर रहे हैं, तो इस तरह के कोई भी दो, एक कंबल और एक ये बेडशीट का कोई भी, मतलब कॉटन का कुछ भी आपको लेके चलना चाहिए, क्योंकि पता नहीं चलता वेदर कब
चेंज हो जाए। अब आजकल तो इंडिया में भी कभी भी वेदर कैसा भी हो जाता है, कभी बारिश हो जाती है, कभी धूप हो रही है, कभी धूप में ओले आ रहे हैं, तो यू नेवर नो कि कब मौसम चेंज हो जाए। तो आप एक कंबल और एक ऐसा कॉटन का सा कोई क्लोथ जिससे आप बेबी को कवर कर सको, ये आपके बैग में होना चाहिए वाइल ट्रैवलिंग और विदाउट एनी ट्रैवल, बट ये आपके बैग में होना चाहिए। द नेक्स्ट थिंग इज़ दिस शीट, दिस प्लास्टिक शीट। अब आप नॉर्मल जा रहे हो, बेबी को लेके ट्रैवल कर रहे हो, आप उसको कहीं भी नहीं लिटा सकते। अगर आप थक गए हो या फिर आप कहीं खाना खा रहे हो, आप उसको कहीं भी नहीं लिटा सकते। तो एक ऐसी प्लास्टिक शीट आप अपने साथ लेके चलो, जिसको बेसिकली हम डायपर शीट भी बोलते हैं, लेकिन हम इसको प्लास्टिक शीट भी बोल सकते हैं। बेबी इस पर ईजीली ले डाउन कर सकता है, तो हाँ, ये भी आपके बैग में होना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट थिंग है डाइपर चेंजिंग शीट। अच्छा, डाइपर चेंजिंग शीट हम वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ईजी टू हैंडी जो होता है वो होता है, ये आपको बैग्स में मिलती है। इसका थोड़ा सा पार्ट अंदर चला गया है धुल के मशीन में, वो मैं ठीक कर दूँगी बाद में। बट हाँ, एक डाइपर शीट भी आपके पास होना कंपल्सरी होती है, क्योंकि आपको डाइपर चेंज करना है, तो आप ऐसे ही कहीं तो लिटा के करोगे नहीं। उस शीट पे भी कर सकते हो, नो इश्यूज़, बट डाइपर शीट अगर आपके पास है तो आप क्यों यूज़ नहीं कर सकते। ये नॉर्मल आपके बैग्स में आती है। अच्छा, जो मैंने आपको ट्रैवल बैग दिखाया था उसमें कई ऐसे बैग्स भी होते हैं, तो थोड़े कॉस्टली आ जाते हैं, जिनमें ऑलरेडी एक कंपार्टमेंट बना होता है कि आप उसको उसमें बच्चे को लिटा के उसका डायपर चेंज कर सकते हो। और कई डायपर शीट्स के साथ भी आते हैं, तो आपको अलग से डायपर शीट परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। बट मेरे पास थी तो मैंने दिखा दी कि ये भी एक एसेंशियल में आता है। अच्छा, ये वीडियो मैं बना रही हूँ आफ्टर आई ट्रैवल विद माई बेबी, तो मुझे अच्छे से पता चल गया है कि बेबी के साथ क्या क्या चीज़ें ले जानी बहुत ज़रूरी होती है। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज़ सम क्लोथ्स। मेरी बेबी गर्ल है, इसलिए मैं फ्रॉक्स लेके जाती हूँ। एंड क्लोथ्स आप अगर थोड़े ज़्यादा भी लेके जा रहे हो तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि बच्चा है, सूसू भी कर देता है, डाइपर लीक भी हो जाता है। बाहर ले जा रहे हो तो ऑब्वियसली आप डाइपर तो पहनाओगे, डाइपर लीक हो जाता है तो आपको, या फिर बाई चांस गंदा हो जाता है, गीला हो जाता है, कुछ भी एक्सपेक्टेड कुछ भी हो जाता है, आपके बैग में एक दो तीन क्लोथ्स होने चाहिए। तो नॉर्मली मैं क्लोथ्स लेके जाती हूँ, पजामी, डाइपर और ऐसी दो छोटी छोटी सी क्यूट सी ड्रेसेस। हाँ, दो नहीं, थोड़ी दो से ज़्यादा भी ले जा सकते हैं। तो हाँ, एक क्लोथ्स आइटम भी आपके बैग में होना कंपल्सरी होता है। नेक्स्ट थिंग इज़, जो कि मेरी फेवरेट है, हेयर एसेसरीज। अब हेयर एसेसरीज मैं क्यों लेके जाती हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर मैंने ड्रेस चेंज करी, मेरे अंदर ये कीड़ा है कि अगर मैंने ड्रेस चेंज करी तो मेरे को उसकी हेयर एसेसरी भी चेंज करनी है। इफ़ आई हैव द मैचिंग वन, अगर मेरे पास मैचिंग वन है तो मैं चेंज कर लेती हूँ। बाय द वे, दीज आर फ्रॉम फर्स्ट क्राई। इनकी क्वालिटी इज़ सो अमेजिंग, इतने सॉफ्ट है ना, कई बार तो मेरे को मन करता है कि मैं ही लगा लूँ, लेकिन ये साइज़ ना छोटा सा है। इसके बाकी हेयर बैंड्स हैं जो मेरे को लगता है कि हाँ, इनको तो मैं ही लगा लेती हूँ। बट हाँ, हेयर एसेसरीज आप अपने बैग में रख सकते हो नॉर्मली। अगर आपकी बेबी गर्ल है तो, बेबी बॉय है तो आप हैट रख सकते हो मे बी। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज़ दिस बॉटल कवर। ये हैंडमेड बोटल कवर है, आप कोई भी बोटल कवर यूज़ कर सकते हो, आप हैंडमेड यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आप ओपन में आप दूध पिलाना कंफर्टेबल नहीं होते, तो हाँ, आप एक बोटल कवर भी अपने साथ कैरी कर सकते हो। बोटल कवर कैरी कर रहे हो तो आपको बिब भी कैरी करनी हो। मैंने एक बिब कैरी की हुई है, ये मेरे नॉर्मली हैंड बैग में, ट्रैवल बैग में, सब में एक बिब आपको मिलेगी। तो एक बिब भी आप ट्रैवल बैग में डाल सकते हो। अच्छा, बोटल्स ऑब्वियसली वो अभी स्टेरलाइज हो रही हैं तो मैं आपको दिखाऊंगी नहीं। मिनिमम 2 बोतल आप अपने ट्रैवल बैग में या फिर नॉर्मल बैग में आप कैरी करो, क्योंकि आपको पता नहीं चलता कि आपकी इतने देर आपको लग जाएगी। तो बेबी अगर बोतल से फीड करता है या फिर आपका बेबी आपका ही फीड लेता है, जो भी होता है, आपको 1-2 बोतल एटलीस्ट कैरी करो अपने साथ, ताकि आपको अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो बेबी को भूखा ना रहना पड़े ज़्यादा। तो येस, आप एटलीस्ट 2 बोतल कैरी करो। अच्छा, द नेक्स्ट थिंग इज़, अगर आप खुद से फीड कराते हो बेबी को, तो एक बेबी क्लोथ आता है, उसको आप ऐसे कवर कर सकते हो, मतलब नॉर्मल हम लोग शॉल कवर करते हैं या दुपट्टा कवर कर लेते हैं, लेकिन एक बेबी फीडिंग कवर के नाम से आता है। मेरे को अमेज़ॉन पे मैंने देखा था, अगर मेरे को मिलेगा तो मैं दोबारा उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। वो कैसे दिखता है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूँगी कि वो किस तरह का दिखता है। तो वो भी काफ़ी इफेक्टिव होता है अगर आप खुद से फीड देते हो तो। नॉर्मली आप पब्लिक में फीड दिला रहे हो बेबी को, तो उसके थ्रू आप इजीली कंफर्टेबल होकर आप फीड दिला सकते हो। अच्छा, द नेक्स्ट थिंग इज़ वाइप्स। ये मीमी के वाइप्स हैं,
वैसे वाइप्स आप रैंडमली कोई भी यूज़ कर सकते हो अगर वो क्वालिटी अच्छी है। मीमी के वाइप्स में पर्सनली ऐसे कोई है नहीं कि मैं पर्सनली मीमी के वाइप्स क्यों यूज़ करती हूँ, मैं बस रैंडमली यूज़ करती हूँ। बाकी मुझे मीमी के ब्रांड्स की क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी लगती है, तो हाँ इसलिए भी मैं मीमी के वाइप्स यूज़ करती हूँ। सबसे पहले इनकी खुशबू बहुत अच्छी है यार, मतलब अगर पॉटी में से स्मेल भी आ रही होती है ना, तो वाइप्स की खुशबू इतनी अमेजिंग है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि पॉटी में से स्मेल आ रही है। तो हाँ मीमी के ये वाइप्स। द नेक्स्ट थिंग इज़ डाइपर। इनको तो अब जितने जो उतने कम है। ट्रैवलिंग में आपको पता नहीं आपको कितना टाइम लग रहा है, कब बेबी ने डाइपर लीक कर दिया, कब बेबी का डाइपर भर चुका है। तो डाइपर तो आप जितने ले जा सकते हो ना आप ले जाओ। अगर आप पूरा पैकेट भी डाइपर का लेके जा रहे हो ना तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरा डाइपर का पैकेट लेके जाओ। मैं पूरा 2 पैकेट डाइपर का लेके जाती हूँ मोस्टली। अगर मैं लेके जा रही हूँ तो कम नहीं पड़ना चाहिए। मेरे साथ एक बार हो चुका है, कम पड़ चुका है, मैं इंस्टेंट मंगवाया था। लेकिन डाइपर का वह लेके जाओ, मानो मेरी बात, आप लेके जाओ, कोई बात नहीं। वैसे डाइपर कम यूज़ करना चाहिए, लेकिन अगर ट्रैवल में आपको डाइपर यूज़ करना पड़ रहा है क्योंकि आपको पता नहीं ना आप कितना टाइम लगा सकते हो, तो हाँ डाइपर ले जाना कंपल्सरी है। हाँ अच्छा, मैंने कॉम नहीं दिखाया ना आपको, एक हेयर एसेसरीज में ही था ये, वैसे मैं दिखा नहीं पाई उस टाइम। एक कॉम भी अगर आप अपने साथ कैरी करोगे तो, क्योंकि बच्चा सोता है ट्रैवल में, अगर इधर उधर हो गया तो उसके बाल, उसके हेयर स्टाइल थोड़े से मैशी हो जाते हैं, तो आप नॉर्मली उसे ब्रश से कॉम कर सकते हो। नॉर्मल कॉम भी है मेरे पास, पर मुझे ये ना ब्रश वाला काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब इससे मैं अपने भी बाल कॉम कर सकती हूँ वैसे, जो कि मैं करती नहीं हूँ, मैं सिर्फ उसके बेबी के ही बाल कॉम करती हूँ। ओके सो ये सब हो गया। इनसे अलग भी कुछ चीज़ें होती हैं जो बेबी के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं वाइल ट्रैवलिंग। तो नंबर 1 इज़ दिस रैश क्रीम। ये मेरे को डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की थी ये रैश क्रीम। इसका नाम, इसकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी ये कौन सी रैश क्रीम है। आप कोई भी रैश क्रीम यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आप डाइपर अगर यूज़ कर रहे हो तो बेबी को रैशेस होने के चांसेस पूरे होते हैं। तो ऑब्वियसली एक रैश क्रीम आपके, जैसे आपने डाइपर चेंज किया आप रैश क्रीम लगाओ, फिर से डाइपर पहना दो, यू आर गुड टू गो। वाइल ट्रैवलिंग ओनली। अगर आप नॉर्मली ट्रैवल नहीं कर रहे हो ना तो डाइपर मत पहनाओ। ओके द नेक्स्ट थिंग इज़ सैनिटाइज़र। एक सैनिटाइज़र अपने बैग में हमेशा रखो, क्योंकि आपको पता नहीं आपको किस चीज़ का हाथ लगाया, आपको बेबी को भी हाथ लगाना है। तो वाइल ट्रैवलिंग एक सैनिटाइज़र अपने बैग में ज़रूर रखो बस। सैनिटाइज़र तो होना ही चाहिए यार, आफ्टर कोविड तो आपको पता है सैनिटाइज़र की क्या वैल्यू है। तो सैनिटाइज़र तो अपने बैग में रखो। इम्पॉर्टेंट थिंग टू कैरी इन योर इसेंशियल बैग इज़ द बेबी की जितनी भी मेडिसिन है, अगर हैं भी या नहीं भी हैं, आपको लगता है कि ये आप बेबी के लिए यूज़ कर सकते हो इन इमरजेंसी, तो वो सब आपको कैरी करना है। तो मैं इसके सारे मेडिसिन कैरी करती हूँ। प्लस मैं एक ये नोज़ वाला हमेशा कैरी करके रखती हूँ, नोज़ क्लियर करके ये है। मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी अगर मेरे को मिलेगा तो, और मैं फ़ोटो स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी। कई बार ना बच्चों की नोज़ ब्लॉक हो जाती है, न्यू बॉर्न में मोस्टली मैंने ये देखा है कि बच्चों की नोज़ ब्लॉक होती ही होती है। कई बार हो जाती है, कई बार नहीं भी होती किसी किसी की। तो अगर आप ये कैरी कर रहे हो ना तो अच्छा है, अगर आप कैरी कर रहे हो तो। नहीं कैरी करो तो कोई बात नहीं, बट स्टिल अगर आप कैरी कर सकते हो ना, क्योंकि छोटे सी बोतल से कुछ नहीं होने वाला, आप कैरी करो। लेकिन हाँ हमेशा याद रखो आपको ये फीड कराने से 20 मिनट्स पहले और फीड कराने के 20 मिनट्स बाद ही इसको डालना है नोज़ में, उससे पहले या उसके बाद नहीं डालना। सो येस दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मेरे को लगता था कि बच्चे के ट्रैवल बैग में होनी चाहिए, जो मैं खुद भी रखती हूँ। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं खुद भी इनको यूज़ करती हूँ, खुद भी मैं डाइपर बैग में ये सारी चीज़ें रखती हूँ। सो आई होप आप सबको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और यूज़फुल लगी होगी। आप प्लीज़ इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिए, एंड अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो अच्छी है तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए कि मैं किस टॉपिक पे और वीडियोस बना सकती हूँ, क्योंकि जितना मुझे लगता था ये मेरे पर्सनल रिव्यूज़ से रिलेटेड था, क्योंकि मेरा खुद का भी बेबी है। तो हाँ मुझे पता है कि एक बेबी के बैग्स में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सो येस दैट्स ऑल। ओ दैट्स नॉट ऑल, एक जो इम्पॉर्टेंट थिंग थी बट मैं भूल गई, ऑब्वियसली मैं भूल जाती हूँ, कोई बात नहीं। हाँ वो था बच्चे के टॉयज़। अच्छा टॉयज़ अभी वो क्योंकि 2 मंथ्स की है, 2.5 मंथ्स की है, तो टॉयज़ का मेरे को ऐसे यूज़ लगा नहीं, क्योंकि वो बजने वाले टॉयज़ जो होते हैं ना, मैं दिखाती हूँ, बस पिक पड़ा है फ़िलहाल। अगर मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा बजाती तो वो जाग जाएगी, क्योंकि वो सो रही है, इसलिए मैं
बजा नहीं रही, बट हाँ आप ऐसे टॉयज़ उसके बैग में डाल सकते हो। अगर बच्चा 3 to 4 मंथ से ऊपर का है तो हाँ आप उसके फेवरेट टॉयज़ या जिनसे वो ज़्यादा अट्रैक्ट होता है वो टॉयज़ उसके ट्रैवल बैग में डाल सकते हो। बट हाँ ये मैं लेके क्यों बैठी हूँ। हाँ तो ये दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। होप यू enjoy this video, hope this video is helpful for you, and yeah, thanks. Like, share and subscribe my video. Thank you. Bye bye.